ओके, दिस इज रिकॉर्डिंग। ओके, सेकंड क्वेश्चन जो है वी विल बी टैकलिंग इज, कैन सोशल मीडिया बी रेगुलेटेड? पहले तो हमने लीगल एस्पेक्ट्स देखी और प्रॉब्लम्स देखी, कैम्ब्रिज एनालिटिका वाली प्रॉब्लम देखी, चाइना में देखी कि जब गवर्नमेंट्स कंट्रोल नहीं करती तो फिर सोशल मीडिया कंपनीज क्या क्या हरकतें करती हैं, जैसे कि आपका डेटा सेल करती हैं और ओपिनियन को न्यूज़ की फॉर्म में पेश करती है। दे all they need is money, that's all. And when you somebody is paying them money, then they are ready to do anything, कि चाहे गलत बंदा इलेक्शन विन कर जाए, चाहे कोई फॉरेन कंट्री बीच में इन्वॉल्व कर जाए, कुछ भी हो जाए, दे डोंट केयर। ठीक है, और विच इज वायलेशन ऑफ एटलीस्ट वेस्टर्न लॉज। दूसरा जो फैक्टर है कि क्या रेगुलेट हो सकता है सोशल मीडिया? इन रियलिटी करंटली अबाउट 1.2 बिलियन पीपल रेगुलरली यूज फेसबुक, or 255 million regularly use Twitter, and 500 million tweets are made every day. ये जो 9-10 लिखा हुआ ना यहाँ पे नीचे, उसके वो दिए हुए हैं, रेफरेंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप चाहो तो पढ़ लो कि सर किस बेस पे कह रहे हैं। तो ये मल्टीपल जगह से लिया हुआ है। ड्यू टू इट्स वाइड स्प्रेड यूज एंड इट्स consequences on society, social media platform have taken various steps to mitigate the consequences. जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं इसको ना ओवरऑल ही बताऊंगा, आपको एक ही लाइन ही पढ़ सकूंगा आज एटलीस्ट। सोशल मीडिया कंपनीज तो कह रही कि हम खुद से रेगुलेट कर रहे हैं, सेल्फ रेगुलेशन हम कर रहे हैं, लिहाजा गवर्नमेंट्स को नहीं चाहिए कि अपने रिसोर्सेज हम पे वेस्ट करें। इससे लोगों की फ्रीडम भी खत्म हो जाएगी और गवर्नमेंट बिला वजह प्रॉब्लम्स में भी आएगी, और वो ये भी नहीं चाहते कि हम पे गवर्नमेंट कंट्रोल करे। लेकिन जर्मनी ने ये नेट्स डीजी, ये जर्मन वर्ड है, मुझे नहीं पता इसको कैसे प्रोनाउंस करना है, इसको निक नेम नेट्स डीजी एक लॉ बना दिया है, 17 में पास हुआ था, जिसके अकॉर्डिंगली हैवी फाइन होगा सोशल मीडिया पे अगर कोई ऐसा कंटेंट पोस्ट होता है जो कि उस जर्मन लॉज के मुताबिक इलीगल है, और वो अगर 24 आवर्स में रिमूव नहीं होता तो 50 मिलियन यूरो तक फाइन हो सकता है, विच इज हेल ऑफ एन अमाउंट। ठीक है, ये भी रेफरेंस नीचे दिया हुआ है। सो यू कैन टॉक अबाउट इट एंड यू शुड टॉक अबाउट इट कि नेट डीजीएस नेट्स डीजी कौन सा लॉ है जर्मनी का, कब पास हुआ और ये किस तरह का फाइन कर सकता है। However, one of the major problem with the law regarding regulating social media is that social media platforms are ट्रांजैक्शनल एंड ग्लोबल कंपनीज, बिकॉज वो ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं, ग्लोबल हैं, और वो हर कंट्री का लॉ अलग है, तो किस तरह वो मॉडिफाई करेंगे थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जिस तरह अगर ट्विटर, ये अब आप आर्गुमेंटेशन दे रहे हो ना एग्जामिनर के सामने, आप एक क्वेश्चन उठाते हो और उसका आंसर भी देते हो, और इस तरह इट्स जस्ट लाइक अ डिबेट, कि जिस तरह अगर ट्विटर सऊदी अरेबिया में चेंज ला सकता है, यानी कि द लॉ अराउंड सोशल मीडिया यूज नीड्स टू बी सेंसिटिव to the socially acceptable traditions of various countries. For example, in 2012, Twitter worked with the Saudi Arabian government to implement country-based regulation कि अगर कोई सऊदी सिटीजन सऊदी आईपी से आईपी एड्रेस, मतलब सऊदीया का इंटरनेट यूज करते हुए, चाहे वो फॉरनर भी क्यों ना हो, सऊदीया की टेरिटरी में रहते हुए ट्विटर यूज करता है, तो उस पर वो रेगुलेशन ऑटो इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम को रेगुलेशन कह सकते हैं। ठीक है, और इसके बारे में डिटेल मैंने 11th लिंक में दी हुई है। सो इट इज ऑल द इम्प्रैक्टिकल कि आप ग्लोबली आपका एक प्लेटफॉर्म हर कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा हो। इट विल बी वेरी ट्रिकी, बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल, ट्रस्ट मी। कंपनी जरूर कह रही कि इम्पॉसिबल है, हाँ, लेकिन ऑब्वियसली चाइना चाहेगा कि लोगों को वो फ्रीडम ना मिले, तो कुछ हद तक तो हम बेलगाम भी नहीं छोड़ सकते, ये भी तो सोचने की बात है। लेकिन ये आप अपनी मर्जी कर सकते हो, मैं तो आपको ओपन एंडेड चीजें दिखा रहा हूँ। एक और कंसर्न है विद द लॉ रेगुलेटिंग सोशल मीडिया इज दैट द गवर्नमेंट सिंपली डज नॉट अंडरस्टैंड हाउ द world of social media works, so it would be extremely difficult to legislate it without the due knowledge of the processes. ये भी बात ठीक है कि गवर्नमेंट्स को आइडिया नहीं कि सोशल मीडिया कंपनीज ऑपरेट कैसे कर रही हैं, उनका डेटा सेंटर्स कहाँ कहाँ पे है, किस तरह वो सब कुछ प्लान करती हैं। लेजिस्लेटिंग द प्रॉब्लम, जैसे जर्मनी किया है, वो हार्श है कि 24 आवर्स में डेटा कंटेंट को रिमूव करो, अदरवाइज इतना ह्यूज फाइन। आपको पता मशीन लर्निंग का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, बट स्टिल प्रॉब्लम्स है। यूट्यूब और गूगल से बड़ी कंपनी तो कोई नहीं ना, स्टिल आपको यूट्यूब पे कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट नजर आती है। ठीक है, आप भी अगर कोई कॉपीराइटेड गाना लगा दो या बैकग्राउंड ट्रैक लगा दो, तो बाज़ आपका वीडियो, आपका चैनल बैन नहीं होता, चल जाती है। अभी भी अगर आप नेट पे सर्च करते हो किसी भी लेटेस्ट इंडियन या हॉलीवुड मूवी का नाम, तो देयर इज अ चांस कि आपको फुली 1.5-2 घंटे की मूवी मिल भी जाए, विच इज
वायलेशन ऑफ यूट्यूब पॉलिसीज, बट स्टिल समटाइम्स उनसे हो जाता है, बिकॉज देयर ऑलवेज अ वे आउट। तो लेकिन वो वे आउट जो है, वो जो जुगाड़ है, वो क्रैकिंग ऑफ सम थिंग दैट वुड कॉस्ट देम मिलियंस ऑफ यूरोज और पाउंड्स, इसलिए गवर्नमेंट्स अभी अंडरस्टैंड नहीं कर रही हैं। सो देयरफॉर द बेस्ट अप्रोच सो वुड, ईमान को ऐड कर लें। ईमान को ऐड कर लें, ओके, वेल, सो here we go. Therefore, the best approach would be largely like social media platform to self-regulate. अब ये कंपनीज कह रही हैं कि हमें सेल्फ रेगुलेट करना दिया जाए with limited amount of legislation और governmental control. ये कंपनीज का स्टैंस है, लेकिन गवर्नमेंट्स का स्टैंस क्या है? As and government, an aspect from the government can be can and should legislate is on the issue of terrorist propaganda and political motivated misinformation. ये बहुत वैलिड कंसर्न है कि टेररिज्म रिक्रूटमेंट भी होती रही है। वो मेरी क्लास थी, चलो बच्चे वेट कर रहे हैं, मैं उनको थोड़ा सा 5 मिनट के लिए और कर देता हूँ, ठीक है। तो इसके बारे में सोशल मीडिया कंपनीज तो अभी तक अनसक्सेसफुल रही हैं। फिर चलो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो हो गई। अब जैसे टेररिस्ट की डेफिनेशन का भी फर्क है, आईसिस टेररिस्ट है, चलो ग्लोबली कह सकते हैं हम। लोग इंडियन कश्मीरी ग्रुप्स को भी टेररिस्ट बोलते हैं, पैलेस्टीनियन ग्रुप्स को भी टेररिस्ट बोलते हैं, कुछ कंट्रीज उनको फ्रीडम फाइटर्स बोलते हैं, तो उसके बारे में क्या होगा? सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड डिबेट इन सम सेंसेस, सम केसेस। फिर जो पॉलिटिकल कैंपेन्स होती हैं उसमें मिस इन्फॉर्मेशन दी जाती है, वो भी थोड़ी ट्रिकी है, बिकॉज ऑपोजिशन चाहती होगी हर वो चीज पोस्ट हो जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाती है। गवर्नमेंट कहते होंगे ये तो पॉलिटिकल मोटिवेटेड इंफॉर्मेशन है, ये तो अभी केस चल रहा है, ये तो अभी प्रूव ही नहीं हुआ, ये तो 10 साल और केस चलेगा, सो ये ऐसी बात आपने क्यों पोस्ट किया है? सो इट्स अ ट्रिकी थिंग ना। सो लेकिन ये सारी बातें आपके लिए मीनिंगफुल हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। द गवर्नमेंट कैन इंप्लीमेंट लेजिस्लेशन सच एज ऑनेस्ट एड एक्ट विच इज बीइंग proposed by Congress that advocates that same laws that apply to political ads on the TV and radio should also apply to political ads on social media. पर इसमें फिर इन कंपनीज बेचारे दे आर शाउटिंग बिकॉज इनके उनका रेवेन्यू बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप टीवी में कोई भी या अखबार में कोई भी एड देखते हो तो छोटा सा नीचे अखबार में तो प्रिंट हुआ होता है कि जी अखबार जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता कि एड में जो भी बात बताई जा रही है कि 10 दिनों में गोरी रंगत या दुनिया का बेस्ट स्मार्टफोन लिखा हुआ है, ये तो क्या ये एक्चुअली बेस्ट है या नहीं है, या ये जो आपको खूबसूरत सा बर्गर नजर आ रहा है ये सिर्फ फोटो के लिए है, रियलिटी में बर्गर बहुत फुसफुसा सा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये वो अगर इसको फॉलो करेंगे तो बहुत सी चीजें इनका रेवेन्यू लॉस हो जाएगा। गवर्नमेंट्स दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट बट कंपनीज आर। सो इन कंक्लूजन we would advocate modernization and regulation from social media, sorry, moderate करना यानी control करना, and regulation of the social media companies themselves, ठीक है, with limited government involvement। आ, ये आपका जरूरी नहीं कि आपका हो, ये मेरा ओपिनियन जरूर है कि होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट की लिमिटेशन इन्वॉल्वमेंट थोड़ी लिमिटेड होनी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैव शोन दैट दे आर प्रिपेयर्ड टू टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा है। ट्विटर हैज ट्राइकन out hate groups, YouTube is adding additional human review staff and expanding algorithms to more categories, and Facebook has made a commitment to monitor abuse on its platform in 2018. It can be very dangerous to regulate social media using legislation from the government, as it creates a hostile environment between government and social media companies. If there are threats of heavy sanctions, there would be result in companies erring on side of caution, meaning they would start the sense to censor out large amount of information कि उसको इतनी हैवी फाइन करेगा जैसे जर्मनी कर रहा है। तो फिर वो क्या करेंगे, आपकी पोस्ट फॉरन पोस्ट नहीं होगी, वो कहेगा जी ठीक है आप एनालिसिस के बाद पोस्ट होगी। इमेजिन करो आप ट्विटर पे कुछ लगाते हो या इंस्टा पे कुछ लगाते हो, तो आपकी वो 10 घंटे बाद या अगले दिन पोस्ट हो, तो क्या होगा, आप अल्टीमेटली कम कर दोगे यूज करना, बोर हो जाओगे, और हो सकता कोई और कंपनी जो इतना टाइम नहीं लेती आप उस पर स्विच कर जाओ। तो ये कंपनीज जो है उनको बिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस होगा एनुअली, मिलियंस ऑफ डॉलर का चलो होगा, इसलिए चीज अभी फंसी हुई है। लेकिन आपका क्या राय है? जैसे मैंने तो अपनी राय दे दिया कि थोड़ा बहुत कंट्रोल होना चाहिए लेकिन लिमिट से ज्यादा नहीं, और कंपनीज को अपना रोल प्ले करना चाहिए। जो पहले वो कहते थे कि हमारा तो ताल्लुक कोई नहीं है, हम तो बस प्लेटफॉर्म दे रहे हैं और ये तो लोगों पे लोगों की मर्जी है, वो है टेररिस्ट को रिक्रूट करे या एम्प्लॉयज को रिक्रूट करे एंड सो ऑन। सो
इट्स अ लॉन्ग डिबेट, बट आई होप दैट आज के इस डिस्कशन के बाद आपको कुछ और, आपका दिमाग थोड़ा सा खुला है अबाउट सोशल मीडिया रेगुलेशन। और इनमें से अगर आप 2 पैराग्राफ में सारी बात बयान कर देते हो, या 90% छोड़ के 10% लिख देते हो, मसलन कैम्ब्रिज एनालिटिका के बारे में, ये कुछ ट्विटर के बारे में, कुछ चाइना के बारे में, कुछ यूरोप के बारे में, तो इट विल बी अ विन विन सिचुएशन फॉर यू। एग्जाम में अल्टीमेटली लाइक 15 मार्क्स का है, तो 5 मार्क्स के लिए आपने सोशल मीडिया लिखना है, दैट विल बी 2 और 3 पैराग्राफ्स एंड दैट्स ऑल। 2-2.5 पेज लिख दोगे, 15 में से 13-12 मार्क्स आपके इंशाल्लाह पक्के हो जाएंगे। पर इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन शुड बी वेरी सॉलिड, बिकॉज इट leads a good impression in the mind of the examiner. So with this, I'm going to end this recording. और